मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, उन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, वो कह रहे हैं कि काफ़ी कम टाइम है तो हम कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो करें। मैंने ऑलरेडी 4.5 डेज की स्ट्रेटेजी में बताया था कि अगर आप क्विक रिवीजन के साथ आप PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस करते हो तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि कोई एक प्लेलिस्ट सबसे पहले आपको करनी है जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर छोड़ो ना, एटलीस्ट इतना जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो पहले कवर कर लो, उसके बाद बाकी चीज़ें कवर करना। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल छोड़ते हैं, तो आपको हर एक चैप्टर कवर करना है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मिनिमम क्या चीज़ आपको कवर करनी ही करनी है एग्जाम से पहले, ठीक है। तो इसमें मैं 3 डेज के आपका प्लान बताऊंगा कि 3 डेज में हम कैसे पूरा केमिस्ट्री कवर करें जिसमें हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए। और अगर आपने ऑलरेडी कुछ चैप्टर पढ़े हुए हैं तो आप उसी हिसाब से क्या कर सकते हो, इसे फॉलो कर सकते हो, इसे चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 24 फेब की, इसमें हम 4 चैप्टर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के इसमें 3 चैप्टर करेंगे। सॉल्यूशन 7 मार्क्स का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का है, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का है, ठीक है। इन सब की हम क्या कर लेंगे, क्विक रिवीजन कर लेंगे। अब ये ना सबसे इंपॉर्टेंट इसकी क्या चीज़ है, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला शीट दिया है टेलीग्राम चैनल पे, उसको डाउनलोड कर लो और उसमें ना फॉर्मूलास याद रख लो इस चैप्टर्स के, ठीक है। ग्राफ शीट भी दिया क्योंकि ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आते हैं। अब आपको क्या करना है, जो PDF है वो डाउनलोड कर लो, वो भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। PYQ ना आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। तो PYQ की जो प्लेलिस्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप सबसे पहले करोगे। और अगर आपने सपोज सारे चैप्टर्स का PYQ कर लिया है तो उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, ठीक है। PDF डाउनलोड कर लो और सबसे पहले क्या करो, सॉल्व करो न्यूमेरिकल्स। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला से पहले अच्छे से याद रख लो और लिख लिख के सॉल्व करना सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, क्योंकि एग्जाम में जो मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इन्हीं 3 चैप्टर से आएंगे, ठीक है। और इसमें ना साथ साथ में ना आपको थ्योरी वाला पोर्शन भी मिलेगा। जब आप PYQ सॉल्व करोगे तो थ्योरी को याद रख लेना। तो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं इन 3 चैप्टर्स के। अगर 4 चैप्टर की बात करें, DNF ब्लॉक एलिमेंट, ये 7 मार्क्स का है। इसमें नॉर्मली थ्योरी या रिएक्शन पूछी जाती है। इसमें भी क्विक रिवीजन एक बार पढ़ लो, PDF के साथ आप PYQ प्रैक्टिस करो। अब इसमें याद क्या करना होता है, इसमें ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती है DNF ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो वो प्रॉपर्टीज आपको देखनी है, जैसे कैटालिटिक प्रॉपर्टी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो याद रख लो। और साथ में आपको KMnO4 K2Cr2O7 का एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, उसमें जितने भी रिएक्शन हैं वो आपको याद रखनी है लिख लिख के, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको जब भी आप ये चैप्टर पढ़ो तो इतना तो आपको कवर करना ही करना है। नेक्स्ट हम 25 फेब की बात करेंगे, इसमें हम 4 चैप्टर करेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे, दोनों 7 मार्क्स के हैं। इनमें मोस्टली जो क्वेश्चंस है ना वो बार बार क्या होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें नॉमेनक्लेचर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आता है। और बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज की रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बनाया है, उसमें आप हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हो और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो उसको देख के प्लीज़ एक बार ये पढ़ लेना, क्विक रिवीजन में सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेना और उसके बाद PYQ PDF के साथ सॉल्व कर लेना। और अगर आपने ऑलरेडी PYQ पढ़े हुए हैं तो ज़रूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ये आपको मिनिमम पढ़ना है। नेक्स्ट, कुछ लोगों ने ऑर्गेनिक कवर नहीं किया हुआ है तो वो ऑर्गेनिक से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर। इसमें हम सबसे पहले क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद आपको ऑर्गेनिक रिएजेंट उस चैप्टर के याद रखने हैं, इसका PDF भी मिल जाएगा। ऑर्गेनिक रिएजेंट याद रखना है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनिक रिएजेंट याद है ना तो आपको ऑलरेडी ये अंडरस्टैंडिंग होता है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैसे बनता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक रिएजेंट सबसे पहले याद रखो। साथ में आपको फ्लो चार्ट का भी क्या PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम में फाइल सेक्शन में जाओगे तो आपको सारे PDF वहां पे मिल जाएंगे, तो PDF से अच्छे से इसे याद रख लो, ठीक है। साथ में आपको नेम रिएक्शन भी करना है, तो ये मिनिमम आपको करना है। बाकी जो 4.5 डेज की वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है। तो मिनिमम तो आपको ये पढ़ना ही है। उसके बाद PYQ PDF के साथ आपको सॉल्व करने हैं ऑर्गेनिक के चैप्टर में। अगर कोई भी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, ऑर्गेनिक की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है, सपोज मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है आपको, डिस्टिंग्विश टेस्ट में आपको प्रॉब्लम है, तो ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट से वो आप देख सकते हो और उसे कवर कर सकते हो। तो मिनिमम आपको ऑर्गेनिक में ये पढ़ना ही पढ़ना है।
नेक्स्ट हम 26 फेब की बात करेंगे। इसमें हमारे 2 चैप्टर बच के, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का, अमाइन 6 मार्क्स का। क्विक रिवीजन देख लो आप, साथ में आप ऑर्गेनिक रिएजेंट याद रख लो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको समझ आएगा कि कैसे रिएक्शन होता है। फ्लो चार्ट याद रख लो, कन्वर्जन में हेल्पफुल होगा। नेम रिएक्शन उस चैप्टर का याद रख लो। साथ में पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उससे पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, वीडियो देख के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो। और अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट से वो टॉपिक आप रिवाइज कर लो। तो ये जो मैंने बताया 10 चैप्टर का, ये आपको मिनिमम पढ़ना है, ठीक है। तो मिनिमम आपको क्विक रिवीजन और पीवाईक्यू पीडीएफ के साथ आपको सॉल्व करने ही करने हैं। और अगर आपने ये ऑलरेडी कर लिया है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। सबसे पहले ये कर लो, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, हाफ डे में आपके यहाँ तक सारे चैप्टर कवर हो गए। तो आप रिवाइज कर सकते हो सारे पीवाईक्यू, आप एमसीक्यू के टेस्ट दे सकते हो जो मैंने दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है। और मेक श्योर करो कि आपके हर एक चैप्टर के जो भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो 26 फेब में ऐसे रिवाइज करो कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। रट्टा मारने की कोशिश मत करना, सब चीज़ों को समझ समझ के लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। और अगर आपको बीच में टाइम भी मिल रहा है तो कुछ सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर लेना। तो अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा और आप एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।